मानसून में क्योंकि जो है वो नमी होती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, डायरिया, पेट दर्द, उसके बाद जो है वो स्किन एलर्जीज, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसून में स्टार्ट होती हैं? दाने, ब्लस्टर जिसको पित्त कहते हैं, हम्म। गर्मी दाने कहते हैं। ये वाले मौसम की जो है वो आप देखें कि पसीने के ज़रिए आपकी स्किन धुल जाती है। लेकिन हम देखते हैं हमारे बाल जो हैं बड़े ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा शैम्पू का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो निकाल बिल्कुल। लेता है, ठीक है। और दूसरा हमने रसौंत ली हुई है। फिर सौंध क्या होती है? नीम के पत्ते खुश्क किए हुए, ये आप अपने बिस्तर के नीचे जो है वो इनको फैलाएं, अपने कैबिनेट्स वगैरह के अंदर आप डालें, अच्छा। ताकि नमी की वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया पल रहा है वो वहाँ पे ना पले। सिंपल आप दही के साथ अपने बालों को धो लें। दही के साथ बालों को धोना है? अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक एंटरटेनमेंट। नाजरीन, मानसून का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जहां ये मौसम सबके लिए खुशगवार मूड का जो है वो सबब बनता है, वहीं कुछ बीमारियां हैं, कुछ इस मौसम की एहतियात है जो हम सबको करनी चाहिए। आज इस मौसम की एहतियात को लेकर, कुछ रेमेडीज़ को लेकर हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है नैयर आपा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सब इनको जानते हैं और ये बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हमें बताती हैं और बचाती हैं हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करने से जो हमें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम बेटे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा आपा, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जहाँ गर्मी का ज़ोर कम हुआ है, वहीं नो डाउट कि कुछ बीमारियां हैं जो इस मौसम में फूटती हैं, या आप कह सकते हैं जो इस मौसम में ही होती हैं। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसून में स्टार्ट होती हैं? हाँ जी, मानसून में क्योंकि जो है वो नमी होती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और उसके बाद ये है कि इसके अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल होते हैं, आपका इम्यून वीक हो जाता है। बिल्कुल। डायरिया, पेट दर्द, उसके बाद जो है वो स्किन एलर्जीज। हम्म। बड़े बुरे हमारे कहते होते थे कि खून पानी एक हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो खाने पीने में एहतियात की जो है वो ज़रूरत होती है। आपने जो है वो अपना थोड़ा सा जो है वो लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर आपने एहतियात ये करनी है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपने जिस तरह से बाज़ारी खाने हम्म। खा लेते हैं, आप एहतियात नहीं करते, सफाई का जो है वो एहतियात नहीं उसमें होती, बर्तन अगर साफ़ नहीं है, हाथ अगर गंदे हैं, ठीक है, पानी आपने जो है वो गंदा पी लिया है, या आपने कुछ खाना इस तरह से खा लिया है कि जिसके बाद जो है वो पानी आपने नहीं पीना, कोई स्टील चीज़ें बिल्कुल। आपने इस तरह से खा ली हैं, आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पी लेते। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो आपका इम्यून, आपकी गट, आपका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा होता बिल्कुल। है। तो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मसले जो है वो बढ़ जाते हैं, वो स्किन एलर्जीज के बढ़ जाते हैं, ठीक एग्जैक्टली। है। स्किन के ऊपर दाने, ब्लस्टर जिसको पित्त कहते हैं, हम्म। गर्मी दाने कहते हैं, उसके बाद फोड़े, फिंसियाँ, खारिश। अगर इस चीज़ की एहतियात ना की जाए, जैसे हमारे देहात वगैरह के इलाके हैं, बच्चे वहाँ पे बारिश के पानी में, गंदे पानी में जो है वो नहा लेते हैं और बाद में साफ़ पानी से नहीं नहाते, एहतियात नहीं करते। या आप बारिश के पानी से जो है वो घर आए हैं, आपने ऐसे ही कपड़े पहन लिए हैं, आपने गुस्ल नहीं किया है, बिल्कुल। तो भी जो है वो स्किन एलर्जीज़ वगैरह इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो एहतियाती तदाबीर है वो सबसे पहले ये है कि आप अपना खून खून की सफाई, इस हम्म। तरह की जो है वो चीज़ें आपने लेनी है कि जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करे, आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो बेहतर हो। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए जो है वो सबसे पहले तो आपको पता है नीम है, बिल्कुल। ठीक है। नीम की गोलियां, नीम का पानी, या किसी भी फॉर्म के अंदर आप जो है वो नीम को ले सकती हैं। ठीक है। अगर नीम नहीं आप ले पाते, नीम का कहवा कड़वे हैं या कड़वा है, उसके लिए जो मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो बचपन में एक नीम की गोलियां खाई हुई हैं, और दूसरा हमने रसौंत ली हुई है। फिर सौंध क्या होती है आपा? रसौंत भी एक जो है वो जिस तरह से आपकी ये चारों गूंदें हैं, हम्म। इस तरह से गम है, अच्छा, गम ठीक है। है। वो ब्लैक कलर की गम होती है और वो
को बहुत ज़्यादा जो है वो प्योरीफाई करती है, आपके ओके। इम्यून को बेहतर करती है, आपकी गट हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो वो होती ज़रा कड़वी है, ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा कड़वी अच्छा, होती कड़ी है। होती है। नीम की निस्बत इसको लेना थोड़ा-सा इस तरह से आसान है कि आप पंसारी की दुकान पे जाएँ तो उन्हें कहें कि हमें जो प्योरीफाई हुई हुई है वो रिसौंद दे दें, 2 तरह से होती है। अच्छा, अच्छा। एक इसी तरह से जिस तरह से जो है वो दरख्तों वगैरह से जो है वो लेते हैं तो इसी तरह दे देते हैं। हुँ, और जो प्योरीफाई साफ हुई हुई होती है उसको पका के उसके अंदर से उसका गंद वगैरह निकाल के तो उसको जो है वो डिफरेंट गुठलियों की फॉर्म में ये हुँ, आती है, हुँ, ब्लैक हुँ। कलर की होती है। आपने क्या करना है, एक मटर के दाने के बराबर ठीक है। हार्ड होती है जिस तरह से स्टोन की तरह से। हुँ, हुँ। इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे बेलने वगैरह के साथ तो ये अलग हो जाएगी। क्रश हो जाएगी, ठीक है। या थोड़ा सा इसको गर्म वाली जगह के ऊपर रखेंगे 30 सेकंड के लिए ओवन में तो बिल्कुल नरम हो जाएगी। अच्छा। इसको आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ से ही जो है वो रोल करके छोटी छोटी सी गोलियां बना ले। छोटी छोटी सी गोलियां एक हुँ, हुँ। मटर के दाने के बराबर, ठीक ठीक है। है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के ग्लव्स पहन ले, हाथ आपके कड़वे हो जाएंगे। तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के तो इसको जो है वो आप चाहे कॉर्नफ्लावर से कोटिंग कर ले, हुँ, हुँ। चाहे जो है वो आइसिंग शुगर से, शुगर को पीस के। तो सुबह में खाली पेट, खासकर ये बरसात का जो महीना 1.5-2 हुँ, हुँ। महीने हैं, सिर्फ इस 2 महीने के अंदर आप मटर के दाने के बराबर खाली पेट हर कोई इसकी गोली जो है वो ले ले। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला फोड़े फिंसे, आप फोड़े फिंसियाँ, किसी भी तरह की कोई भी जो है वो एलर्जी, हुँ, उन हुँ। सब से जो है वो बचा के रखेगा, क्योंकि ये आपके खून को साफ करेगा। ठीक है। ओके। इस मौसम के अंदर आप देखें कि बाल बहुत ज्यादा जो है वो गिर रहे होते हैं, बिल्कुल। झड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो पसीना आ रहा होता है, आपकी स्किन की जो है वो सुपरफिशियल हुँ, जो है हुँ, वो हुँ। लेयर वो ऐसे मैल की बट्टियां बन बन बिल्कुल। के उतर रही होती है। तो उसको उतरने दें, क्योंकि ये वाले मौसम की जो है वो आप देखें कि पसीने के जरिए आपकी स्किन धुल जाती है। बिल्कुल। आपकी बॉडी जो पसीने के जरिए जो है वो आपका लैक्टिक एसिड, आपका अमोनिया, जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन मटेरियल्स हैं जो पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं। आप लोग एसी में बैठे रहे हैं, आपने जो है वो पसीना नहीं लिया, हुँ, तो हुँ। ये पसीने के जरिए जो है ये निकल जाती है, आपकी जिल्द धुल जाती है। वो सारा जो इम्प्योरिटीज है आपकी लेयर के अंदर, आपकी स्किन के अंदर जो बैठी हुई है वो पसीने के साथ निकल जाती है, ठीक है। ठीक है। तो ये एक आपको पता है कि ये मौसम की जो सुगात है वो है ही नमी, बिल्कुल। पसीना। सिर्फ इसमें एहतियाती तदाबीर, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, डेली बेसिस पे नहाएं, टावल डेली बेसिस पे धोएं, उसको धूप लगवाएं। आपका बिस्तर है उसको डेली बेसिस पे चादर को चेंज करें, उसको धूप लगवाएं। नीम के पत्ते खुश्क किए हुए ये आप अपने बिस्तर के नीचे जो है वो इनको फैलाएं, अपने कैबिनेट्स वगैरह के अंदर आप डालें, अच्छा। ताकि नमी की वजह से वहां पे जो बैक्टीरिया पल रहा हुँ, है हुँ, हुँ, हुँ। वो वहां पे ना पले। वो वहां पे हमने उसको खत्म करना है। और हाइजीन का इसमें आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे आप कंघी अपनी कर रहे हैं, अपना ब्रश आप कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी। किचन के अंदर पानी कहीं पे भी ना खड़ा हुआ हो, नमी ना कहीं पे भी हुँ, हुँ, होने हुँ। दें, जगह को खुश्क रखें। तो इस तरह की ये एहतियाती तदाबीर आप जो है वो बरसात के महीने में लाजमी करें। ओके। अच्छा आपा, ये मौसम हमारे जिस्म को डिटॉक्स तो करता है ऑब्वियसली, लेकिन हम देखते हैं हमारे बाल जो हैं बड़े ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं। हाँ जी। उनकी फ्रिज़ीनेस जो है वो किस तरह से ख़त्म की जा सकती है? हाँ जी, इस मौसम के अंदर क्योंकि नमी होती है, बहुत ज़्यादा बार-बार पसीना आ रहा होता है, आपका पसीना एसिडिक होता है हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दिन में कई दफ़ा आप 2-2 दफ़ा शैम्पू के साथ जो है वो बिल्कुल। नहा रहे होते हैं, बाल धो रहे होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा शैम्पू का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो निकाल बिल्कुल। लेता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि आप 2-2 दफ़ा शैम्पू मत करें। अगर आपको है डेली बेसिस पे आपने नहाना है, शैम्पू करना है, शैम्पू को आप माइल्ड कर लें। जितना शैम्पू है उतनी उसके अंदर आप ग्लिसरीन ऐड कर लें। अच्छा। उसके साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े माइल्ड हो जाते हैं। अच्छा, या अच्छा। हम इतने प्रोग्राम्स के अंदर हर्बल शैम्पू जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी शेयर शेयर किया हुआ कर है। चुके हैं। बिल्कुल। आप हर्बल शैम्पू के साथ धो लें। सिंपल आप दही के साथ अपने बालों को धो लें। दही के साथ बालों को धोना है? खट्टे दही के साथ
2 से 3 टेबल स्पून आप दही लें और उसके साथ आप उसको अपने बालों पे लगाएं, वॉशरूम चले जाएं, मसाज करते हुए आप बाल धो दें। पहले वक्तों में आप देखें हमारी जो नानियां दादियां थी वो खट्टी लस्सी और दही के साथ बालों को धोती होती थी, बेरी के पत्तों के साथ जो है वो बालों को धोते होते थे। इतनी मोटी चुटियां होती थी, उनके बाल वक्त से पहले ये काल तो सफेद भी नहीं होते बिल्कुल थे, बल्कि उनके 70 के बाद भी मैंने देखा बाल जो है वो ब्लैक ही होते थे और मोटी चुटियां होती थी। बिल्कुल